यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आ रहा है ट्रू, जबकि जो हमारा जो पासवर्ड है, जो हमारा पासवर्ड 1 है वो डिफरेंट है, जो हमारा पासवर्ड 2 है वो यहाँ पर डिफरेंट है। सो गाइस, आई एम श्योर कि अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं तो आपने कभी ना कभी बी क्रिप्ट के बारे में सुना ही होगा, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बी क्रिप्ट को यूज़ करते होंगे। तो बेसिकली बी क्रिप्ट एक हैशिंग एल्गोरिथम है, एंड जो कि हम ज़्यादातर पासवर्ड्स को हैश करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है जो कि जनरली हम मिस कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम के अंदर आ जाती है। इवन के बड़ी कंपनीज भी कई बार इसको मिस कर देती हैं एंड उनका सिस्टम ब्रीच हो जाता है, जो कि रिसेंटली एक कंपनी के साथ भी हुआ था। तो अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हैं एंड आप सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एंड प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये बहुत ही छोटी सी चीज हमारे बैकएंड के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बी क्रिप्ट असल में कैसे काम करता है, एंड ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जहां पर समझाऊंगा एंड देन हम लोग कोड के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ये इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी आ सकती है अगर हम लोग इस छोटी सी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अगर हम लोग बी क्रिप्ट हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनरली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर फ्रंट एंड, राइट। फ्रंट एंड के अंदर अगर कोई यूजर यहाँ पर साइन अप कर रहा है तो वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर लेट्स से हमारा सर्वर है एंड यहाँ पर है हमारा डेटाबेस। तो जनरली क्या होता है ना कि यूजर क्या करता है, यहाँ पर अपना लेट्स से यूजर नेम या फिर हमारा ईमेल एंड हमारा पासवर्ड भेजता है, राइट। ये चीजें भेजता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये सर्वर को भेज देता है एंड सर्वर डायरेक्टली इसको सेव नहीं करता। यूजर नेम एंड ईमेल को ये डायरेक्टली सेव कर सकता है, लेकिन पासवर्ड हम लोग ऐसे डायरेक्टली हम लोग सेव नहीं करते हैं जैसे हमें आया था फ्रंट एंड की साइड से। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पासवर्ड को हैश करते हैं। हैश करने का क्या मीनिंग है कि उसको एक ऐसी स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लाइक नॉट रीडेबल रीडेबल नहीं होती है, एंड ऐसे बहुत ही रैंडम से कैरेक्टर्स होते हैं। जो हमारा एक्चुअल पासवर्ड होता है वो हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। एंड ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर एनी रीजन, ठीक है, अगर हमारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, डेटा ब्रीच हो जाता है जहाँ से, तो भी अगर कोई हैकर है तो उसको जो हमारा लेट्स से यूजर नेम पता चल गया, यहाँ पर इसको ईमेल पता चल गया, लेकिन जब उसके पास पासवर्ड जाएगा वो एक बहुत ही रैंडम सी वैल्यू होगी, वो एक बहुत ही रैंडम सी वैल्यू होगी। तो भी अगर डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो भी वो यूजर के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस रीजन से हम लोग यहाँ पर पासवर्ड को हैश करते हैं, एंड हैशिंग के लिए काफी फेमस एल्गोरिथम्स हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्गोरिथम है वो है बी क्रिप्ट। इसके बाद हमें SHA-256 या 512 वो भी आता है, एंड वो काफी लंबी लिस्ट है बेसिकली इसकी। तो हम लोग यहाँ पर बी क्रिप्ट की बात करेंगे। तो बी क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि ये 72 बाइट से ज्यादा का इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 72 बाइट से ज्यादा का इनपुट नहीं ले सकता। एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर आती है हमारे पास प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर होती है हमारे पास एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एंड कैसे होती है इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने एक फटाफट रेपलेट स्पिन अप किया है एंड मैंने बी क्रिप्ट को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रिप्ट को लेकर आएंगे। बी क्रिप्ट रिक्वायर बी क्रिप्ट, एंड यहाँ पर लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दो पासवर्ड्स ले लेते हैं। पासवर्ड 1 जो कि होगा हमारा संदीप देव, एंड सेकेंड लेट्स से कॉस्ट, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड ये है हमारा पासवर्ड 2 जिसकी वैल्यू होगी लेट्स से सब्सक्राइब टूल। एंड यहाँ पर हम एक
फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पर कॉन्स्ट मेन फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं सिंक। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट हैश वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हमारे पहले पासवर्ड को हैश करते हैं। सो यहाँ पर हैश वन, एंड हम लोग यूज करेंगे bcrypt का डॉट हैश, एंड इसके अंदर हम लोग इसको हैश कर देंगे। सो हमें पासवर्ड वन एंड जो हमारा सॉल्ट राउंड है वो है यहाँ पर 10। ओके, गुड। एंड इसको वेट कर देते हैं, एंड इसको हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा हैश टू, दिस इज आवर हैश टू, एंड ये है पासवर्ड टू। एंड नाउ यहाँ पर मैं पासवर्ड्स को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। वेरीफाई क्यों करना है, वेरीफाई लाइक ऐसा है ना कि हमने यूजर नेम, लाइक हमने किसी भी यूजर के पासवर्ड को हैश कर दिया। यहाँ पर यूजर के पासवर्ड को हमने हैश कर दिया है किसी भी वैल्यू के अंदर, एंड देन हमने उसको डीबी के अंदर स्टोर कर दिया है, हैश्ड पासवर्ड बेसिकली। अब जब हमारा एक यूजर है जिसने ये पासवर्ड हमें दिया था, राइट, हम डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे थे यूजर नेम एंड पासवर्ड, बेसिकली जब हम साइन अप कर रहे थे, तब जब वो लॉग इन करता है तो हम लोग उसका पासवर्ड चेक करते हैं, राइट। तो पासवर्ड चेक करने के लिए वो तो अपना ओरिजिनल पासवर्ड भरेगा, राइट, ओरिजिनल पासवर्ड एंटर करेगा, तो हमें उसके हैश्ड पासवर्ड से कंपेयर करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली कंपेयर तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए bcrypt हमें यहाँ पर एक मेथड देता है, वो है कंपेयर, ठीक है, वो है कंपेयर जो कि वेरीफाई करता है, एंड देन हम लोग ऐसे यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट्स से हम वेरीफाई करते हैं। सो कॉन्स्ट इज वेरीफाइड वन, ये हमारे पहले पासवर्ड के लिए होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग bcrypt का यूज करेंगे, bcrypt डॉट कंपेयर हैश वन, एंड ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हमारे सेकंड पासवर्ड को भी यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर है हमारा हैश टू, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट्स से कंसोल लॉग कर लेते हैं दोनों को ही, एंड अभी इसको रन कर कर देखते हैं। सो यहाँ पर मेन को हम लोग रन भी कर देंगे, एंड लेट्स रन इट। सो यस, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रू ट्रू आया, क्योंकि हमने जो हमारा पासवर्ड पहला था उसको हमारे पहले हैश के साथ हमने कंपेयर किया, ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड पासवर्ड था उसको हमने सेकंड हैश के साथ यहाँ पर कंपेयर किया, जो कि बिल्कुल सही है। तो यही चीज हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड टू डालूं, ठीक है, पासवर्ड टू डालूं एंड यहाँ पर पासवर्ड वन डालूं, बेसिकली यहाँ पर मैं जो हमारा पासवर्ड वन है उसको इसके हैश के साथ मैं कंपेयर करूंगा, इसके हैश के साथ, ठीक है, तो ये गलत आएगा, राइट, तो इसको फॉल्स आना चाहिए। एंड ऐसे ही मैं सेकंड को पहले के हैश के साथ कंपेयर करूंगा, दिस हैश वन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉल्स आना चाहिए, एंड इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड हमारे पास फॉल्स फॉल्स आया, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली हैशेस के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो यहाँ पर अराउंड 36 37 38 कैरेक्टर्स अगर मैं डाल दूँ तो आई थिंक 72 बाइट्स से ज़्यादा हो जाएगा। आप कैलकुलेशंस वगैरह कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1111 ऐसे डाल देता हूँ रैंडमली, ठीक है, इतने भी हो सकते हैं, एंड ऐसे ही मैं यहाँ पर भी 111 डाल देता हूँ, एंड मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ, लास्ट में यहाँ पर संदीप देव राइट कर देता हूँ, एंड ये दोबारा से हैश होंगे। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पासवर्ड टू को हैश वन से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको फॉल्स आना चाहिए, इसको फॉल्स आना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है अभी, ठीक है। इसके एक दो मैं और बढ़ा देता हूँ। यस, अगर हम यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आ रहा है ट्रू, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रू आ रहा है, जबकि जो पासवर्ड है, जो हमारा पासवर्ड वन है वो डिफरेंट है, जो हमारा पासवर्ड टू है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इवन के हमारे पासवर्ड जो है वो डिफरेंट है, जो लास्ट में डिफरेंट वैल्यू है, राइट।
एंड ये फिर भी यहाँ पर इसको ट्रू दे रहा है। ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट 72 बाइट्स को ही कंपेयर कर रहा है एंड जो प्रीवियस के यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं उसको यहाँ पर ये कंसीडर ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये यहाँ पर ट्रू दे रहा है, इवन ये मैच भी नहीं करे। अभी यहाँ पर जो ये चीज हमें प्रोडक्शन के अंदर कैसे प्रॉब्लम दे सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक फेमस कंपनी थी एंड एक सिक्योरिटी वाली कंपनी थी बेसिकली। तो उसने क्या किया, तो हम तो यहाँ पर सिंपली पासवर्ड ले रहे थे ना, हम यहाँ पर पासवर्ड ले रहे थे एंड उसको यहाँ पर हैश कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं एंड सेम इसी कंपनी ने किया था कि ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ पर यूजर आईडी ले रहे थे एंड प्लस यहाँ पर यूजर नेम ले रहे थे, यूजर नेम, एंड देन ये ले रहे थे पासवर्ड, देन ये ले रहे थे पासवर्ड एंड इसको ये हैश कर रहे थे, इसको ये हैश कर रहे थे बेसिकली, एंड देन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे थे। तो ये डायरेक्टली सिर्फ पासवर्ड को हैश नहीं कर रहे थे एंड उसको डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कर रहे थे, ये इन तीनों को लेकर हैश कर रहे थे एंड देन डीबी के अंदर स्टोर कर रहे थे। एंड इसके साथ बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुई कि लेट्स से यूजर आईडी है, लेट्स से इसको 20 कैरेक्टर्स हम लोग मान लेते हैं, राइट। एंड जो यूजर नेम है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर यूजर नेम इतना बड़ा रख दिया कि उसने वो 72 बाइट्स को यहाँ पर पास कर दिया, ओके। तो जो हमारा पासवर्ड था वो 72 बाइट्स के बाद में आ रहा था। तो उससे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि जो हमारा बी क्रिप्ट है वो तो पहले 72 बाइट्स को ही यहाँ पर चेक करेगा, उसको ही हैश करेगा, राइट। तो उससे क्या प्रॉब्लम आई कि यूजर आईडी अगर आपको किसी की पता है एंड अगर यूजर नेम आपको किसी का पता है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ओरिजिनल पासवर्ड दो या फिर कुछ और पासवर्ड दो, वो यहाँ पर मैटर करता ही नहीं है। अगर आपको यूजर आईडी पता है, यूजर नेम पता है, तो आप यूजर का अकाउंट लॉग इन कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर यूजर का अकाउंट लॉग इन हो जाएगा अगर आपको उसको यूजर आईडी पता है, अगर आपको यहाँ पर उसका यूजर नेम पता है, तो आप इजीली यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो यूजर का अकाउंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 72 बाइट्स का डेटा ही यहाँ पर इनपुट के अंदर ले सकता है। तो हमें, तो यहाँ पर जो हमारा बैक एंड है अगर उसके अंदर हम लोग हैशिंग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं एंड इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं बेसिकली 72 बाइट्स के इनपुट का, तो हमारा जो बैकएंड है उसकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रह जाएगी, राइट। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बीक्रिप्ट के अंदर है। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है बीक्रिप्ट की एंड इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज आने वाली वीडियोस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बीमार था, सो दैट्स वाई वीडियोस रेगुलरली नहीं आई, लेकिन अब से वो रेगुलरली आने वाली हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।